नमस्ते एवरीवन। मेरा नाम है किरण। मैं आपका स्वागत करता हूँ होलिस्टिक योग साधना में। तो आज के क्लास में पहले हम प्रैक्टिस करेंगे आसनास, प्राणायाम, चैंटिंग और मेडिटेशन। उसके बाद हम योगा फिलॉसफी को सीखेंगे और फिर हेल्दी हैबिट को समझेंगे। तो शुरू करते हैं आज के क्लास को। अपने मैट के ऊपर आ जाएं। ताड़ासन में खड़े हो जाएं। हाथों को साइड में रखें, बैक को सीधा रखें, हेड को सीधा रखें, शोल्डर्स को रिलैक्स रखें, आंखें बंद करें, अपनी ब्रीथिंग पर ध्यान दें। धीरे धीरे आंखें खोलें। हम अष्टांग सूर्य नमस्कार ए से शुरू करेंगे। तो अपने मैट के साइड में आ जाएं। आप पैरों को ज्वाइन कर सकते हो या फिर थोड़ा सा डिस्टेंस रख सकते हो। हाथों को नमस्कार में जोड़ें। थम्स को चेस्ट के सेंटर में रखें। दृष्टि को एक पॉइंट पर रखें। प्रणामासन। इनहेल के साथ दोनों हाथों को ऊपर लेके जाए और ज्वाइन कर ले। हेड को पीछे लेके जाएं। दृष्टि को ऊपर रखें। ऊर्ध्व हस्तासन। आप अपने हेड को सीधा भी रख सकते हो। एक्सेल के साथ आगे की तरफ बेंड करें। हाथों को पैरों के साइड में रखें। हमें अपनी चेस्ट को थाइस की तरफ लेके आना है। फोरहेड को शिन की तरफ लेके जाना है। दृष्टि को पैरों की तरफ रखना है। उत्तानासन। आप फिंगर्स को मैट पर रख सकते हो या फिर हाथों को योगा ब्लॉक्स के ऊपर भी रख सकते हो। नीज में थोड़ा सा बेंड रख सकते हो, लेकिन हमें अपनी अपर बैक को सीधा रखना है। इनहेल के साथ अपर बॉडी को थोड़ा सा ऊपर उठाए। बिग टोज को पकड़ ले। अपनी बैक को सीधा रखे। दृष्टि को सामने रखे। अर्ध उत्तानासन। इसमें आप अपने हाथों को शिन के ऊपर रख सकते हो। नीज में थोड़ा सा बेंड रख सकते हो। फिर अपने हाथों को पैरों के साइड में रखें। दोनों पैरों को पीछे लेके जाएं। एक्सेल के साथ एल्बोस को बेंड करें। बॉडी को नीचे लेके जाएं। दृष्टि को सामने रखें। चतुरंग दंडासन। इसमें आप शुरू में अपने वेट को एल्बोस के ऊपर रख सकते हो। नीज को मैट पर भी रख सकते हो। इनहेल के साथ अपर बॉडी को ऊपर उठाएं तो उसको पीछे रखें। नीज को मैट से ऊपर रखें। जेंटल बैक बेंड करें। कानों को शोल्डर से दूर रखें। दृष्टि को ऊपर रखें। ऊर्ध्वमुख स्वानासन। इसमें आप अपने नीज को मैट पर रख सकते हो। एल्बोज में थोड़ा सा बेंड रख सकते हो। एक्सेल के साथ अपने हिप्स को ऊपर उठाएं। बॉडी को पीछे की तरफ पुश करें। हेड को नीचे लेके जाएं। दृष्टि को नेवल की तरफ रखें। अधोमुख स्वानासन। आप अपने हिल्स को थोड़ा सा ऊपर रख सकते हो। नीज में थोड़ा सा बेंड रख सकते हो। दृष्टि को पैरों की तरफ रख सकते हो, लेकिन हमें अपनी बैक को सीधा रखना है।
फिर अपने दोनों पैरों को हाथों के बीच लेके आ जाए। इनहेल के साथ अपर बॉडी को थोड़ा सा ऊपर उठाए, बैक को सीधा रखें, बिग टोज को पकड़ ले, दृष्टि को सामने रखें, अर्ध उत्तानासन। एक्सेल के साथ आगे की तरफ बेंड करें, हाथों को पैरों के साइड में रखें, चेस्ट को थाइस की तरफ लेके आ जाए, दृष्टि को पैरों की तरफ रखें, उत्तानासन। इनहेल के साथ अपर बॉडी को ऊपर उठाए, दोनों हाथों को ऊपर लेके जाए, ज्वाइन कर ले, हेड को पीछे लेके जाए, दृष्टि को ऊपर रखें, ऊर्ध्व हस्तासन। एक्सेल के साथ हाथों को चेस्ट के सेंटर में लेके आ जाए, दृष्टि को सामने रखें, प्रणामासन। इनहेल के साथ दोनों हाथों को ऊपर उठाए, ज्वाइन कर ले, हेड को पीछे लेके जाए, दृष्टि को ऊपर रखें, ऊर्ध्व हस्तासन। एक्सेल के साथ आगे की तरफ बेंड करें, हाथों को पैरों की साइड में रखें, चेस्ट को थाइस की तरफ लेके आ जाए, दृष्टि को पैरों की तरफ रखें, उत्तानासन। इनहेल के साथ अपर बॉडी को थोड़ा सा ऊपर उठाए, अपनी बैक को सीधा रखें, दृष्टि को सामने रखें, बिग टोज को पकड़ लें, अर्ध उत्तानासन। फिर अपने दोनों हाथों को पैरों की साइड में रखें। आप एक एक पैर को पीछे लेके जा सकते हो या फिर जंप करके भी दोनों पैरों को पीछे रख सकते हो। आप पैरों को ज्वाइन कर सकते हो या फिर थोड़ा सा डिस्टेंस रख सकते हो। एक्सेल के साथ एल्बोज को बेंड करें, बॉडी को नीचे लेके जाएं, दृष्टि को सामने रखें, बॉडी को स्ट्रेट लाइन में रखें, चतुरंग दंडासन। इनहेल के साथ अपर बॉडी को ऊपर उठाएं, तो उसको पीछे रखें, नीज को मैट से ऊपर रखें, जेंटल बैक बेंड करें, दृष्टि को ऊपर रखें, ऊर्ध्वमुख स्वानासन। एक्सेल के साथ हिप्स को ऊपर उठाएं, बॉडी को पीछे की तरफ पुश करें, हेड को नीचे लेके जाएं, दृष्टि को नेवल की तरफ रखें, अधोमुख स्वानासन। बैक को सीधा रखें, फिर आप अपने एक एक पैर को आगे रख सकते हो या फिर जंप करके दोनों पैरों को आगे रख सकते हो। इनहेल के साथ अपर बॉडी को थोड़ा सा ऊपर उठाएं, बैक को सीधा रखें, बिग टोज को पकड़ ले, दृष्टि को सामने रखें, अर्ध उत्तानासन। एक्सेल के साथ आगे की तरफ बेंड करें, हाथों को पैरों की साइड में रखें, चेस्ट को थाइस की तरफ लेके आ जाए, दृष्टि को पैरों की तरफ रखें, उत्तानासन। इनहेल के साथ अपर बॉडी को ऊपर उठाए, दोनों हाथों को ऊपर लेके जाए, ज्वाइन कर ले, हेड को पीछे लेके जाए, दृष्टि को ऊपर रखें, ऊर्ध्व हस्तासन।
एक्सेल के साथ हाथों को चेस्ट के सेंटर में लेके आ जाए, दृष्टि को सामने रखें, प्रणामासन। वेल डन। मैट के सेंटर में आ जाए, पैरों के बीच थोड़ा डिस्टेंस रखें, राइट फुट को 90 डिग्री पर रखें, लेफ्ट फुट को 45 डिग्री पर रखें, अपने राइट नी को बेंड करें, इनहेल के साथ दोनों हाथों को ऊपर उठाए, ज्वाइन कर ले, हेड को पीछे लेके जाए, दृष्टि को ऊपर रखें, हमारी राइट नी एंकल के ऊपर होनी चाहिए। वीरभद्रासन 1। आप अपने हेड को सीधा भी रख सकते हो। फिर अपने दोनों हाथों को साइड में ओपन कर ले, दृष्टि को राइट हैंड के फिंगर्स की तरफ रखें। वीरभद्रासन 2। राइट लेग को सीधा करें, एक्सेल के साथ राइट साइड में बेंड करें, राइट हैंड को नीचे रखिए, लेफ्ट हैंड को ऊपर रखिए, दृष्टि को ऊपर रखें, चेस्ट को सामने की तरफ रखें। त्रिकोणासन। आप अपने हाथ को योगा ब्लॉक के ऊपर रख सकते हो या फिर शिन के ऊपर भी रख सकते हो। फिर अपने दोनों हाथों को राइट लेग के साइड में रखें, एक्सेल के साथ आगे की तरफ बेंड करें, में चेस्ट को थाई की तरफ लेके आना है, फोरहेड को शिन की तरफ लेके जाना है, लेकिन हमें अपनी बैक को हंच नहीं करना है, तो सीधा रखना है। आप अपने हाथों को ब्लॉक्स के ऊपर रख सकते हो या फिर शिन के ऊपर रख सकते हो। में धीरे धीरे आगे की तरफ बेंड करना है। पार्श्वोत्तानासन। फिर अपने राइट नी को बेंड करें, राइट हैंड को नीचे रखें, लेफ्ट हैंड को ऊपर लेके जाएं, दृष्टि को लेफ्ट हैंड की तरफ रखें। पार्श्व कोणासन। आप अपने राइट हैंड को योगा ब्लॉक के ऊपर रख सकते हो या फिर राइट नी के ऊपर भी रख सकते हो। इनहेल के साथ धीरे धीरे ऊपर आ जाए, फिर अपने लेफ्ट फुट को 90 डिग्री पर रखें, राइट फुट को 45 डिग्री पर रखें, ने लेफ्ट लेग को बेंड करें, इनहेल के साथ दोनों हाथों को ऊपर लेके जाए और ज्वाइन कर ले, हेड को पीछे लेके जाए, दृष्टि को ऊपर रखें, हमारी लेफ्ट नी एंकल के ऊपर होनी चाहिए। वीरभद्रासन 1। दोनों हाथों को साइड में ओपन कर लें, दृष्टि को लेफ्ट हैंड के फिंगर्स की तरफ रखें। वीरभद्रासन 2। फिर अपने लेफ्ट लेग को सीधा करें, एक्सेल के साथ लेफ्ट साइड में बेंड करें, लेफ्ट हैंड को नीचे रखें, राइट हैंड को ऊपर रखें, चेस्ट को सामने की तरफ रखें, दृष्टि को ऊपर रखें। त्रिकोणासन। लेफ्ट हैंड को आप ब्लॉक के ऊपर रख सकते हो या फिर शिन के ऊपर रख सकते हो। फिर अपने दोनों हाथों को
लेफ्ट लेग की साइड में रखें। एक्सेल के साथ अपनी बैक को सीधा रखते हुए धीरे धीरे आगे की तरफ बेंड करें। चेस्ट को हमें थाई की तरफ लेके आना है। आप फिंगर्स को मैट पर रख सकते हो, हाथों को शिन के ऊपर भी रख सकते हो। पार्श्वोत्तानासन। फिर अपने लेफ्ट नी को बेंड करें, लेफ्ट हैंड को नीचे रखें, राइट हैंड को ऊपर उठाएं, दृष्टि को राइट हैंड की तरफ रखें। पार्श्व कोणासन। आप लेफ्ट हैंड को ब्लॉक के ऊपर रख सकते हो या फिर लेफ्ट नी के ऊपर भी रख सकते हो। इनहेल के साथ धीरे धीरे ऊपर आ जाए। अपने दोनों पैरों को आगे की तरफ रखें। इनहेल करें, एक्सेल के साथ आगे की तरफ बेंड करें। आप अपने हाथों को मैट के ऊपर रख सकते हो या फिर अपने वेस्ट के ऊपर भी रख सकते हो। हेड को नीचे लेके जाए, दृष्टि को पीछे रखें। प्रसारिता पादोत्तानासन बी। इनहेल के साथ धीरे धीरे ऊपर आ जाए। दोनों पैरों को ज्वाइन कर ले। अपने राइट लेग को बेंड करें, राइट फुट को लेफ्ट थाई के ऊपर रखें। इनहेल के साथ दोनों हाथों को ऊपर लेके जाए और ज्वाइन कर ले। दृष्टि को एक पॉइंट के ऊपर रखें। वृक्षासन। आप अपने हाथों को चेस्ट के सेंटर में रख सकते हो, चेयर या फिर वॉल का सपोर्ट भी ले सकते हो। एक्सेल के साथ रिलीज। राइट लेग को सीधा करें, फिर अपने लेफ्ट लेग को बेंड करें, लेफ्ट फुट को राइट थाई के ऊपर रखें। इनहेल के साथ दोनों हाथों को ऊपर लेके जाए और ज्वाइन कर ले। दृष्टि को एक पॉइंट के ऊपर रखें। एक्सेल के साथ रिलीज। लेफ्ट लेग को नीचे रखें, मैट के साइड में आ जाए। इनहेल करें, एक्सेल के साथ आगे की तरफ बेंड करें। अपने हाथों को अपने पैरों के नीचे रखना है। अपर बैक को सीधा रखना है। चेस्ट को हमें थाइस की तरफ लेके आना है। दृष्टि को पैरों की तरफ रखना है। पाद हस्तासन। आप हाथों को योगा ब्लॉक्स के ऊपर भी रख सकते हो, नीज में थोड़ा सा बेंड रख सकते हो। फिर अपने हाथों को साइड में रखें, मैट पर बैठ जाए। दोनों पैरों को सीधा कर लें, हाथों को हिप्स के साइड में रखें, बैक को सीधा रखें, हेड को सीधा रखें। दंडासन। फिर इनहेल के साथ अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाएं। एक्सेल के साथ आगे की तरफ बेंड करें। आप अपने बिग टोज को पकड़ सकते हो, हाथों को शिन के ऊपर रख सकते हो, लेकिन हमें बैक को हंच नहीं करना है, सीधा रखना है। धीरे धीरे आगे की तरफ बेंड करना है। चेस्ट को थाइस की तरफ लेके आना है। पश्चिमोत्तानासन। आप योगा बेल्ट का यूज भी कर सकते हो। हमें अपने हैमस्ट्रिंग में स्ट्रेच फील होना चाहिए। इनहेल के साथ धीरे धीरे ऊपर आ जाए। फिर अपने दोनों हाथों को पीछे रखें, फिंगर्स को आगे की तरफ रखें।
इनहेल के साथ अपने हिप्स को ऊपर उठाएं, हेड को पीछे लेके जाएं, दृष्टि को पीछे रखें। पूर्वोत्तानासन आप यहाँ पे होल्ड कर सकते हो, या फिर अपने दोनों पैरों को बेंड करें, पैरों के बीच हिप्स के जितना डिस्टेंस रखें, और फिर इनहेल के साथ अपने हिप्स को ऊपर उठाएं। आप हेड को सीधा रख सकते हो या फिर पीछे लेके जा सकते हो। अर्ध पूर्वोत्तानासन कर सकते हो। एक्सेल के साथ हिप्स को नीचे लेके आ जाए, फिर अपने राइट लेग को बेंड करें, राइट फुट को लेफ्ट थाई के ऊपर रखें। इनहेल के साथ दोनों हाथों को ऊपर उठाए, एक्सेल के साथ आगे की तरफ बेंड करें, चेस्ट को थाई की तरफ लेके आना है, बैक को सीधा रखना है। आप अपने लेफ्ट फुट को पकड़ सकते हो या फिर हाथों को शिन के ऊपर भी रख सकते हो। जानु शीर्षासन आप योगा बेल्ट का यूज कर सकते हो। इसमें भी हमें अपने हैमस्ट्रिंग में स्ट्रेच फील होना चाहिए। इनहेल के साथ धीरे धीरे ऊपर आ जाएं, अपने राइट नी को ऊपर उठाएं, राइट फुट को नज़दीक रखें, राइट हैंड को पीछे रखें। आप लेफ्ट हैंड से राइट नी को पकड़ सकते हो या फिर एल्बो को नी से बाहर निकाल के अपने लेफ्ट हैंड को सीधा रख सकते हो। फिर हमें इनहेल करना है, एक्सेल के साथ पीछे की तरफ ट्विस्ट करना है, बैक को सीधा रखना है, दृष्टि को पीछे रखना है। मरीचासन सी एक्सेल के साथ रिलीज, राइट लेग को सीधा करें, फिर अपने लेफ्ट लेग को बेंड करें, लेफ्ट फुट को राइट थाई के ऊपर रखें। इनहेल के साथ दोनों हाथों को ऊपर उठाएं, एक्सेल के साथ आगे की तरफ बेंड करें, चेस्ट को थाई की तरफ लेके आना है। आप राइट फुट को पकड़ सकते हो या फिर हाथों को शिन के ऊपर रख सकते हो। हमें अपनी बैक को सीधा रखते हुए धीरे धीरे आगे की तरफ बेंड करना है। जानु शीर्षासन इनहेल के साथ धीरे धीरे ऊपर आ जाए, फिर अपने लेफ्ट नी को ऊपर उठाएं, लेफ्ट फुट को नज़दीक रखें, लेफ्ट हैंड को पीछे रखें। आप राइट हैंड से लेफ्ट नी को पकड़ सकते हो या फिर एल्बो को नी से बाहर निकल के लेफ्ट हैंड को राइट हैंड को सीधा रख सकते हो। फिर हमें इनहेल करना है, एक्सेल के साथ पीछे की तरफ ट्विस्ट करना है, बैक को सीधा रखें, दृष्टि को पीछे रखें। मरीचासन सी रिलीज, लेफ्ट लेग को सीधा करें, दोनों पैरों को ज्वाइन कर लें, अपने दोनों नीज को बेंड करें और पैरों को नज़दीक लेके आ जाए। दोनों हाथों से पैरों को पकड़ लें, बैक को सीधा रखें, हेड को सीधा रखें, दृष्टि को सामने रखें। नीज को जितना पॉसिबल हो सके हमें नीचे रखना है। बद्ध कोणासन आप यहाँ पे होल्ड कर सकते हो या फिर अपने नीज को फ्लैप कर सकते हो और तितली आसन कर सकते हो। रिलीज, फिर अपने दोनों नीज को ऊपर उठाएं, दोनों पैरों को थोड़ा सा आगे रखें,
अपने हाथों से थाइस को पकड़ लें। बैक को सीधा रखते हुए अपर बॉडी को थोड़ा सा पीछे लेके जाए। इनहेल के साथ दोनों पैरों को ऊपर उठाए, दोनों हाथों को सीधा कर ले। आप यहाँ पे होल्ड कर सकते हो या फिर अपने दोनों पैरों को सीधा कर सकते हो। दृष्टि को पैरों की तरफ रखना है, अपनी कोर को एंगेज रखना है। नौकासन। एक्सेल के साथ रिलीज। फिर अपने बैक पर लेट जाए, हाथों को हिप्स के साइड में रखें, दोनों पैरों को बेंड करें, पैरों के बीच हिप्स के जितना डिस्टेंस रखें। इनहेल के साथ अपने हिप्स को और बैक को ऊपर लेके जाएं। हमारे दोनों शोल्डर्स मैट पर होने चाहिए, नीज एंकल के ऊपर होने चाहिए। सेतु बंधासन। दृष्टि को ऊपर रखें। आप बैक के नीचे योगा ब्लॉक या फिर बोल्स्टर रख सकते हो। एक्सेल के साथ अपने हिप्स को नीचे लेके आ जाएं, पैरों को ज्वाइन कर लें, नीज को चेस्ट की तरफ लेके आ जाएं, फिंगर्स को इंटरलॉक करें, हाथों को शिन के ऊपर रखें। आप यहाँ पे होल्ड कर सकते हो या फिर एक्सेल के साथ अपनी नोज को नीज के बीच में लेके आ सकते हो। पवन मुक्तासन। इनहेल के साथ हेड को नीचे रखें, एक्सेल के साथ दोनों पैरों को सीधा कर लें। फिर इनहेल के साथ अपने राइट लेग को ऊपर उठाएं, जितना आपको पॉसिबल है आप यहाँ पे होल्ड कर सकते हो या फिर अपने थंब और पहले दो फिंगर्स से अपने बिग टो को पकड़ लें। आप नी में थोड़ा सा बेंड रख सकते हो, फिर अपने पैर को धीरे धीरे सीधा कर सकते हो। हमारा लेफ्ट लेग मैट पर ही होना चाहिए। सुप्त पादंगुष्ठासन ए, या फिर आप योगा बेल्ट से अपने पैर को ऐसे रैप कर सकते हो और फिर अपने राइट लेग को पकड़ सकते हो। फिर अपने राइट लेग को बेंड करें, राइट हैंड को साइड में रखें, लेफ्ट हैंड से राइट नी को लेफ्ट साइड में लेके जाएं, हेड को राइट साइड में टर्न कर लें, दृष्टि को राइट हैंड की तरफ रखें। हमारे दोनों शोल्डर्स मैट पर होने चाहिए। सुप्तमस्येन्द्रासन 2। इनहेल के साथ नी को ऊपर लेके आ जाए, हेड को सीधा कर लें, हाथों को हिप्स के साइड में रखें। एक्सेल के साथ राइट लेग को सीधा करें। फिर इनहेल के साथ अपने लेफ्ट लेग को ऊपर उठाएं। आप यहाँ पे होल्ड कर सकते हो या फिर अपने थंब और पहले दो फिंगर्स से अपने बिग टो को पकड़ सकते हो। आप नी में थोड़ा सा बेंड रख सकते हो, फिर धीरे धीरे लेफ्ट लेग को सीधा कर सकते हो। हमारा राइट लेग मैट पर ही होना चाहिए।
सुप्त पादंगुष्ठासन ई। आप योगा बेल्ट से लेफ्ट लेग को रैप करके ऐसे पकड़ सकते हो। हमारे दोनों शोल्डर्स मैट पर होने चाहिए। रिलीज। लेफ्ट लेग को बेंड करें, लेफ्ट हैंड को साइड में रखें, राइट हैंड से लेफ्ट नी को राइट साइड में लेके जाएं, हेड को लेफ्ट साइड में टर्न कर लें, दृष्टि को लेफ्ट हैंड की तरफ रखें। हमारे दोनों शोल्डर्स मैट पर होने चाहिए। सुप्त मत्स्येंद्रासन 2। इनहेल के साथ नी को ऊपर लेके आ जाएं, हेड को सीधा कर लें। एक्सेल के साथ लेफ्ट लेग को सीधा करें, हाथों को हिप्स के साइड में रखें। फिर इनहेल के साथ अपने दोनों पैरों को ऊपर उठाएं। आप यहाँ पे होल्ड कर सकते हो या फिर अपने पैरों को स्विंग करके ऊपर लेके जा सकते हो। हमें अपनी बैक को ऊपर उठाना है, हाथों को अपनी बैक के ऊपर रखना है, चिन को चेस्ट के नजदीक रखना है, दृष्टि को ऊपर रखना है। सर्वांगासन। एक्सेल के साथ अपने पैरों को पीछे लेके जाएं, टोस को नीचे रखें, हाथों को मैट पर रखें। हलासन। आप अपने हाथों को बैक के ऊपर रख सकते हो, टोस को योगा ब्लॉक या फिर बोल्स्टर के ऊपर भी रख सकते हो। इनहेल के साथ धीरे धीरे पैरों को ऊपर उठाएं, एक्सेल के साथ पैरों को नीचे लेके आ जाएं, हाथों को हिप्स के साइड में रखें, अपने फोर आर्म्स को नीचे प्रेस करें। इनहेल के साथ अपने चेस्ट को और बैक को ऊपर लेके जाएं, हेड को ऊपर उठाएं, क्राउन ऑफ द हेड को मैट पर रखें, दृष्टि को पीछे रखें। मत्स्यासन। एक्सेल के साथ रिलीज। हेड को सीधा कर लें, बैक को सीधा कर लें, पैरों के बीच थोड़ा सा डिस्टेंस रखें, टोस को साइड में टर्न कर लें, पाम्स को ऊपर रखें, आंखें बंद करें। फाइनल रेस्टिंग पोज शवासना। अपने पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें।
राइट साइड में रोल हो जाएं। सुखासन में आ जाए। हाथों को रब करें। आंखों के ऊपर रखें। धीरे धीरे आंखें खोलें। रिलीज। तो अभी हम भ्रामरी प्राणायाम की प्रैक्टिस करेंगे। इसके लिए हमें कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाना है। दोनों हाथों से हमें षणमुखी मुद्रा बनानी है। इसके लिए हमें दोनों थंब से कानों के कार्टिलेज को प्रेस करना है, यानी कान की यह जो हड्डी होती है उनको प्रेस करना है और कानों को बंद करना है। इंडेक्स फिंगर को जेंटली दोनों आंखों के ऊपर रखना है। मिडल फिंगर को नोज के ऊपर रखना है, लेकिन प्रेस नहीं करना है। रिंग फिंगर को अपर लिप के ऊपर रखना है। लिटिल फिंगर को लोअर लिप के नीचे रखना है। एल्बोस को ऊपर रखना है। तो ऐसे षणमुखी मुद्रा होती है। पहले हमें इनहेल करना है और एक्सेल के साथ हमिंग साउंड करना है। तो ऐसे हमारा एक राउंड कंप्लीट होता है। ऐसे हम 5 राउंड्स करेंगे। इसमें हमें अपनी ब्रेथ को होल्ड नहीं करना है, बहुत ज़्यादा फोर्स नहीं लगाना है, डीप और स्लो ब्रीथिंग करनी है। इसमें हमें अपने माउथ को क्लोज ही रखना है। पहले हमें हाई पिच से शुरू करना है, फिर लो पिच पे आना है, फिर पूरा साइलेंस कर देना है। तो अभी हम साथ में करते हैं। कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाएं। दोनों हाथों से षणमुखी मुद्रा बनाएं। इनहेल, एक्सेल। इनहेल, एक्सेल। इनहेल, एक्सेल। इनहेल, एक्सेल। इनहेल, एक्सेल।
हाथों को नीज पर रखें, नॉर्मल ब्रीथिंग करें। धीरे धीरे आंखें खोलें। अभी हम नाड़ी शोधन प्राणायाम, ओम चैंटिंग और अवेयरनेस मेडिटेशन की प्रैक्टिस करेंगे। आप प्राणायाम, चैंटिंग और मेडिटेशन पद्मासन में बैठकर भी कर सकते हो। तो एक बार मैं आपको करके दिखाता हूँ। इसमें हमें अपने लेफ्ट फुट को राइट थाई के ऊपर रखना है, फिर अपने राइट फुट को लेफ्ट थाई के ऊपर रखना है। हमारे दोनों सोल्स ऊपर होने चाहिए, हील्स एब्डोमेन के नज़दीक होने चाहिए। हमारे दोनों नीज मैट पर होने चाहिए। हमें अपनी बैक को सीधा रखना है, हेड को सीधा रखना है, शोल्डर्स को रिलैक्स रखना है। अगर आपके नीज मैट पर नहीं आ रहे तो आप नी के नीचे योगा ब्लॉक रख सकते हो, या फिर आप कुशन के ऊपर भी बैठ सकते हो। सेकंड ऑप्शन है, आप किसी भी एक पैर को ऊपर रखें अर्ध पद्मासन भी कर सकते हो, या फिर आप सुखासन में बैठकर भी प्रैक्टिस कर सकते हो। तो अभी पद्मासन में बैठ जाएं। पहले हम नाड़ी शोधन प्राणायाम से शुरू करेंगे। लेफ्ट हैंड से चिन्ह मुद्रा बनाएं, राइट हैंड से नासाग्र मुद्रा बनाएं। आप आंखें बंद रख सकते हो। राइट नॉस्ट्रिल को क्लोज करें, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से इनहेल करें। लेफ्ट नॉस्ट्रिल को क्लोज करें, राइट नॉस्ट्रिल से एक्सहेल करें। राइट नॉस्ट्रिल से इनहेल करें। राइट नॉस्ट्रिल को क्लोज करें, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से एक्सहेल करें। लेफ्ट से इनहेल, राइट से एक्सहेल। राइट से इनहेल, लेफ्ट से एक्सहेल। अब अपनी क्षमता से करते रहें। धीरे धीरे ब्रीदिंग करनी है। अपने ध्यान को ब्रीदिंग पर ही रखना है।
ब्रीथिंग साइकिल को कंप्लीट करें। राइट हैंड को नी पर रखें, नॉर्मल ब्रीथिंग करें। अभी हम ओम चैंटिंग करेंगे। इनहेल, एक्सेल। इनहेल, एक्सेल। इनहेल, एक्सेल। इनहेल, एक्सेल। इनहेल, एक्सेल। नॉर्मल ब्रीथिंग करें। अभी हम मेडिटेशन की प्रैक्टिस करेंगे। अपनी ब्रीथिंग पर ध्यान दें। हमें अपनी ब्रीथिंग को सिर्फ ऑब्जर्व करना है। अपनी बॉडी पर ध्यान दें। बॉडी में जो भी सेंसेशंस हो रही हैं उनको सिर्फ ऑब्जर्व करना है।
अपने माइंड के ऊपर ध्यान दें। आपके मन में जो भी थॉट्स चल रहे हैं उनको सिर्फ ऑब्जर्व करना है। हाथों को रब करें। आंखों के ऊपर रखें। धीरे धीरे आंखें खोलें। रिलीज। अगर आपको स्ट्रेस एंजाइटी को कम करना है, नर्वस सिस्टम को रेगुलेट करना है, तो आप भ्रामरी प्राणायाम की रेगुलर प्रैक्टिस कर सकते हो। पद्मासन करते वक्त आप राइट लेग को नीचे, लेफ्ट लेग को ऊपर भी रख सकते हो। प्रैक्टिस करते वक्त आप बीच में पैरों को चेंज भी कर सकते हो। आज के फिलॉसफी में जो सूत्र हम सीखने वाले हैं वो है योगस चित्त वृत्ति निरोधा, जिसका मतलब है जो मॉडिफिकेशंस हमारे माइंड में आते हैं वो योग से समाप्त हो जाते हैं। तो इस सूत्र को अभी हम डिटेल में समझते हैं। योग का मतलब है वननेस, यूनियन, जुड़ना। चित्त का मतलब है कॉन्शियसनेस या फिर मेंटल फील्ड, जिसमें आपके थॉट्स, इमोशंस, फीलिंग्स सब कुछ आ जाता है। वृत्ति का मतलब मॉडिफिकेशंस या फिर फ्लक्चुएशंस या फिर मेंटल चैटर जो हमारे माइंड में हमेशा चलता रहता है। निरोध का मतलब है समाप्त कर देना, शांत कर देना या फिर कंट्रोल करना। लेकिन निरोध का मतलब थॉट्स को फोर्सफुली सप्रेस करना नहीं है। अभी हम एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे किसी नदी में जब लहरें उठती है तो हम उसमें अपने रिफ्लेक्शन को ठीक से नहीं देख पाते। जब वो लहरें शांत हो जाती है यानी वृत्ति कम हो जाती है तो हम अपने रिफ्लेक्शन को अच्छे से उसमें देख पाते हैं। जैसे आसमान में जब बादल बहुत ज़्यादा होते हैं तो हमें आसमान नज़र नहीं आता। जब बादल हट जाते हैं तो हमें आसमान क्लियरली नज़र आता है। वैसे ही जब हमारे माइंड में जो वृत्तियाँ चलती है वो समाप्त हो जाती है तो उस समय हम अपने ट्रू नेचर को यानी अपने सत्य को देख सकते हैं, जान सकते हैं। योगा की जितनी भी प्रैक्टिसेस है वो क्यों है? जप, तप, ध्यान, ये सब कुछ क्यों किया जाता है? ताकि जो माइंड में वृत्तियां है वो समाप्त हो जाए और हम अपने रियल नेचर को एक्सपीरियंस कर पाए। अपने रियल नेचर को जानने के बाद भी वृत्तियां रहती है। वृत्तियां कभी समाप्त नहीं होती। जब तक लाइफ है तब तक वृत्तियां तो आते ही रहेंगी। लेकिन जिस समय हमारे माइंड में जो वृत्तियां होती है वो शांत हो जाती है, वो ही मौका होता है कि हम अपने रियल नेचर को एक्सपीरियंस कर पाए। जब हम अपने स्वरूप को अच्छे से जान जाते हैं, जब हमारा खुद के साथ योग लग जाता है, उसके बाद रित्या रहे या ना रहे क्या फर्क पड़ता है। जब हमारा ध्यान बाकी सारी चीजों से हट जाता है और खुद की तरफ आता है तो उस समय हमारा जो सत्य है वो हमें दिख जाता है या फिर एक्सपीरियंस हो जाता है। लेकिन उसके लिए ध्यान देना जरूरी है। अभी हम हेल्दी हैबिट को समझते हैं। पिछले हफ्ते हमने जिस हेल्दी हैबिट का अभ्यास किया वो था बॉडी अवेयरनेस। इस हफ्ते हमें जिस हेल्दी हैबिट का अभ्यास करना है वो है माइंड अवेयरनेस। हमेशा हम अपनी बॉडी को अलग अलग तरीके से कंट्रोल करना चाहते हैं, किसी मेडिसिन के थ्रू, किसी ट्रीटमेंट के थ्रू, किसी प्रैक्टिस के थ्रू, लेकिन हम कभी बॉडी को जानना नहीं चाहते।
अगर हमें अपनी फिजिकल हेल्थ को इम्प्रूव करना है तो हमें अपनी बॉडी को जानना ज़रूरी है। वैसे ही हम माइंड को अलग अलग तरीके से कंट्रोल करना चाहते हैं, अलग अलग तरीके से डिस्ट्रैक्ट करते रहते हैं, लेकिन माइंड को कभी जानते नहीं। अगर हमें अपनी मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करना है तो उसके लिए माइंड को जानना ज़रूरी है। तो आज से आपको माइंड अवेयरनेस की प्रैक्टिस करनी है। आपके मन में किस तरीके के थॉट्स चलते हैं, उनकी क्वालिटी क्या है, किस तरीके के थॉट पैटर्न हमेशा रिपीट होते रहते हैं, उस पर हमें ध्यान देना है। जैसे हम अपनी बॉडी को रोज क्लीन करते हैं, वैसे हमें अपने माइंड को क्लीन करना भी ज़रूरी। लेकिन उसके लिए हमें अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आपको किसी सिटिंग पोजीशन में बैठने की ज़रूरत नहीं है। तो आप कहीं पर भी इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। चाहे आप घर पे हो, चाहे आप ट्रैवल कर रहे हो, चाहे आप ऑफिस में हो, आपको सिर्फ अपने थॉट्स की तरफ ध्यान देना है। तो आज के क्लास में हमने प्रैक्टिस की आसनास, प्राणायाम, चैंटिंग, मेडिटेशन। तो इसकी आपको अगले 7 दिन तक रोज प्रैक्टिस करनी है और जो हमने फिलॉसफी सीखी, हेल्दी हैबिट को सीखा, उसको अपनी डेली लाइफ में अप्लाई करना है। आज का क्लास आपको कैसा लगा, अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करें। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।